हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये हमारी सुबह 10 बजे की क्लास है जिसमें कि हम vocab पढ़ते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज स्काई पर यूपीएससी और सारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कम्प्लीटली फ्री प्रिपरेशन, फ्री कोर्सेज, फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हैं गाइस। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो द vocab कैप्सूल हम शुरू करते हैं। और द हिंदू वाली वोकेबलरी, जिस vocab कैप्सूल में हम क्या डेली डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस 5 वर्ड पढ़े होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं। तो वर्ड विच इज़ अपोजिट टू एडजर्न, एडजर्न का अपोजिट वर्ड कौन सा है? इन चारों में से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइव चैट में। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है दोस्तों। सॉरी, आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके साथ ऑप्शन दिया हुआ, कुछ फॉर्म में रखा हुआ है आज के लिए। ठीक है, सो दैट कि चार वर्ड ये और एक वर्ड ये, 5 वर्ड। तो इस तरह से 5 वर्ड का मीनिंग मैं आपको एक साथ बताऊंगा। हफ्ते में एक दिन हम ऐसी क्लास ज़रूर रखा करेंगे नॉर्मल क्लास की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना पहला वर्ड की। पहला वर्ड क्या है? रिफ्रिजरेंट। रिफ्रिजरेंट का मीनिंग क्या है? डार्क, चमक, रफ या स्वीट। तो देखिए रिफ्रिजरेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है चमक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? चमक होता है इसका मतलब। ठीक है, अब चमक होता है तो इसका अपोजिट क्या होगा? लाउड मतलब तो जोर से हंसना, रफ मतलब खुरदीला, खरखरा, स्वीट मतलब मीठा। तो भाई डार्क, रिफ्लेक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड का हम पढ़ते हैं फीकंड। फीकंड वर्ड को हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। इसका भी हमें अपोजिट बताना है। फ्यूकंड का भी हमें क्या बताना है दोस्तों? अपोजिट बताना है। ठीक है, फ्यूकंड का भी हमें अपोजिट बताना है। तो फ्यूकेंट का मतलब समझ लेते हैं। फ्यूकेंट का मतलब होता है उपजाऊ। दोस्तों आप सभी लोग एक डायरी लेके बैठे, आई नो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डायरी लेके बैठते, लेकिन आप सभी डायरी लेके बैठे, उसके पीछे प्यारे बच्चों रीज़न क्या है? क्योंकि आज वर्ड ज़्यादा हैं आपके लिए। ठीक है, वर्ड थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 5 वर्ड है। तो यदि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली 35 से 40 वर्ड आपके पास है मीनिंग लिखने के लिए। तो फ्यूकेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूकेंट का मतलब होता है उपजाऊ, है ना, फलप्रद, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, फर्टाइल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 4 वर्ड हैं, अब पहले हम इनका मीनिंग देख लेते, फिर समझते कि कौन सा अपोजिट हो पाएगा। तो पहले हम बात करें प्रोलिफिक। प्रोलिफिक वर्ड का मतलब होता है दोस्तों बहुप्रजनक या बहुउपदायक। ठीक है, बहुप्रजनक या बहुउपदायक मतलब ये भी फर्टाइल वर्ड से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करें स्टेराइल। स्टेराइल वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टेराइल वर्ड का मतलब होता है बंजर होना, जिसमें कुछ भी उपज हो नहीं सकती। इसके बाद नेसेसिटेट का वर्ड का मतलब हम पढ़ें। नेसेसिटेट का वर्ड का मतलब क्या होगा? अनिवार्य बना देना, किसी चीज़ को मजबूर बना देना। नेसेसिटेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनिवार्य बना देना। और टर्मोइल क्या होता है? टर्मोइल का मतलब होता है अशांति। टर्मोइल का मतलब होता है अशांति। तो चूँकि फ्यूकेंट का मतलब क्या है? उपजाऊ, और हमें बताना है इसका अपोजिट। तो हमने देखा था कि जो स्टेराइलिस का मतलब होता है बंजर, या जहाँ पर कुछ भी उग नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 फ्यूकेंट का अपोजिट होगा स्टेराइल, वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें दोस्तों सिमिलर बताना है। सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर इन मीनिंग। चलिए, तो सिमिलर इन मीनिंग में हमारा जो वर्ड है वो है ओरेशन। ठीक है ना, ओरेशन देखिए ओरल वर्ड से मिलकर बना हुआ है ओरेशन। जरा ध्यान से देखिए, ओरा तो ओरल वर्ड, ओरल मतलब माउथ से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड ये शब्द है आपका। तो इसका मीनिंग होता है भाषण। इसका मीनिंग क्या होता है? भाषण, स्पीच। अब हम देख लेते हैं कि बाकी इन सब का मीनिंग क्या है और हमें सिमिलर मीनिंग पकड़ना है। ठीक है, तो जो पैराफ्रेज है इसका मतलब होता है भाषानुवाद, भावानुवाद करना, मतलब किसी के भावों का अनुवाद करना। भाव मतलब किसी के एक्सप्रेशन को रीड करना, पैराफ्रेज कहलाएगा। उसके बाद रेंडिशन क्या कहलाएगा? रेंडिशन होता है व्याख्यान करना, गायन करना। इसके अलावा एरुडिशन का मतलब क्या होता है? एरुडिशन वर्ड का मतलब होता है कि व्यापक ज्ञान होना किसी चीज़ का, कोई चीज़ की विद्वत्ता होना। जैसे आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, या पॉलिटी का अच्छा ज्ञान है, किसी भी एक सब्जेक्ट का, किसी भी एक टॉपिक का अच्छा ज्ञान होना एरुडिशन कैटेगरी में आता है ना। रेसिटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रेसिटेशन वर्ड का मतलब होता है पाठ करके बताना, बोल बोल के बताना किसी चीज़ को। तो भाई ऑर्नेशन होता है भाषण, मतलब अपने मन की बात बोल के बताना। और पाठ करना मतलब जो भी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है उसे बोल कर बताना। तो ये दोनों सेम है मीनिंग में, तो सिमिलर ही मीनिंग हमसे पूछा गया है, इसीलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा गाइस वो कौन सा होगा? और नेशन का मीनिंग होगा आपका रेसिटेशन। और नेशन का जो मीनिंग होगा आपका क्या होगा? रेसिटेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने
अगले वर्ड की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो अगला वर्ड है हमारा सेंट्री। अगला वर्ड है हमारा सेंट्री और हमें इसका भी सिमिलर वर्ड बताना है। सेंट्री का भी हमें क्या बताना है दोस्तों, सिमिलर वर्ड बताना है। चलिए देखते हैं सेंट्री का सिमिलर वर्ड। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ड है बैंडेड। बैंडेड का मतलब होता है डाकू, कॉम्पिटिटर का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी, है ना। सैनिटियल का मतलब होता है क्या, सैनिटियल बोल दिया मैंने, इसको सेंटिनल है इसका प्रोनाउंसिएशन। सेंटिनल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है पहरेदार। और फोए वर्ड का मीनिंग होता है शत्रु। तो फोए वर्ड का मीनिंग होता है शत्रु। सेंट्री का मतलब क्या होता है, चौकीदार या पहरेदार। तो सेंट्री का भी मीनिंग चौकीदार है और सेंटिनल का भी मीनिंग चौकीदार है। तो यहाँ पर ये दोनों इनका रिलेशन बनेगा। मतलब सेंट्री का सिमिलर वर्ड क्या होगा, सेंटिनल। ठीक, सेंट्री का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, सेंटिनल। आई होप दोस्तों चीज़ें यहाँ तक क्लियर होती जा रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी क्लास के थ्रू मैं आपका अच्छा खासा एग्जाम तक दोस्तों वर्ड का एक जो है ना बेस तैयार करा दूंगा। बस आप लोग ट्रस्ट रहकर पढ़ते रहें आराम से और इन्हें नोट जरूर करते रहें। तो सेंट्री का क्या है, सेंटिनल। सेंट्री मतलब पहरेदार, सेंटिनल मतलब भी पहरेदार। आगे बढ़ते हैं सब्सिडी। अगला वर्ड है जो सब्सिडी। सब्सिडी हम सभी को पता है ना, जैसे जिनके घर पे भी एलपीजी सिलेंडर आता है, सभी के घर आता है, तो एलपीजी सिलेंडर का आप कुछ पैसा देते हैं, फिर सब्सिडी कुछ अमाउंट आपके वापस में आ जाता है, तो उसका मतलब होता है अनुदान वापस आना। उस अनुदान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एंडावमेंट का मतलब भी अनुदान से या चंदे से जुड़ा हुआ है। फोरफेट वर्ड का मतलब क्या है, फोरफेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है खो देना किसी चीज़ को या जुर्माना लगाना आपके ऊपर। सिमिलर वर्ड बताना है मैं किसका, सब्सिडी का। सब्सिडी का मतलब अनुदान। ठीक है, तो एंडावमेंट मतलब भी क्या है, एक तरह का अनुदान या चंदा है। फोरफेट मतलब आपके ऊपर जुर्माना लगाना है। क्लियर। उसके बाद मल्ट, यहाँ पर सी साइलेंट है। मल्ट का मतलब होता है अर्थदंड देना या जुर्माना लगाना। रिवॉर्ड हम सभी को पता है। तो जो सब्सिडी होती है उसमें दो में कन्फ्यूज़न होगा आपका, एंडोमेंट में और रिवॉर्ड में। तो सब्सिडी कभी भी रिवॉर्ड नहीं होती। सब्सिडी क्या है कि आपसे कुछ चीज़ के पैसे लिए और उसी में से कुछ पैसे आपको एज अ छूट दे दिए गए हैं, है ना, डिस्काउंट दे दिए गए हैं, तो वो एंडोमेंट में होता है। किसमें, एंडोमेंट में, रिवॉर्ड में नहीं होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है ट्यूकुलेंट। जो अगला वर्ड है ट्रूकुलेंट, इसका हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। तो ट्रूकुलेंट का हमारा सिमिलर मीनिंग क्या होगा, चलिए ये देखते हैं। ट्रूकुलेंट वर्ड का मतलब होता है उग्र। इसका मतलब क्या होता है, उग्र। जो होता है ना लड़ाकू टाइप के, अब बात में लड़ने बैठ जाते हैं तो उग्र उस वर्ड को बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जहाँ पर कुछ वर्ड है तो फोर्सियस। फोर्सियस का मतलब भी होता है उग्र या लड़ाकू। लग्जीरियस वर्ड का मतलब होता है जो कीमती हो, जो लग्जीरियस हो। उसके बाद अगला जो वर्ड है हमारा ल्यूसिस। इसका मतलब होता है मधुर हो, जो चीज़ कानों को अच्छी लगे, है ना। और डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट भोजन। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट भोजन। तो हमें ट्रूलिसेंट का मतलब बताना है जो कि उग्र होता है, और है ना फेरोसियस का मतलब भी होता है उग्र। इसीलिए ट्रूलिसेंट का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 फेरोसियस। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। और हमारा जो अगला वर्ड है ये फ्लीटिंग। अगला वर्ड क्या है हमारा दोस्तों, फ्लीटिंग। और हमें इसका भी सिमिलर वर्ड बताना है। तो फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, अस्थाई, क्षणिक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अस्थाई या क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए फ्लीटिंग बोलते हैं उसको। मोमेंट मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हो जो चीज़। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मीनिंग क्या होता है, भगोड़ा या शरणार्थी। फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है, भगोड़ा या शरणार्थी। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्षणिक, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, स्थायी हो जो, या जिसकी प्रतिष्ठा। और कोर्स का मतलब हम सभी को पता है, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब किसी कारण की वजह। तो हमें बताना है फ्लीटिंग का सिमिलर। फ्लीटिंग का मतलब होता है फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, अस्थाई। ठीक है, क्लियर। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, अस्थाई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको आपको अपोजिट करना है। इसको आपको अपोजिट करना है। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, अपोजिट करना है। यहाँ पर सिमिलर नहीं, अपोजिट बताना है आपको। तो फ्लीटिंग का सही आंसर है स्टैंडिंग। फ्लीटिंग मतलब होता है अस्थाई और स्टैंडिंग मतलब होता है स्थाई। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्थाई। स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं, स्थाई ऑर्डर बोलते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आज के वर्ड जो है वो ख़त्म होते हैं। होप आपको मज़ा आया होगा, आज थोड़े से वर्ड ज़्यादा थे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे की क्लास रात को 8:30 बजे है और दोपहर 1 बजे क्लास है पॉलिटी की इंग्लिश वालों की। तो उस क्लास के लिए रेडी रहे सभी लोग। थैंक यू।